ओके, सो वेलकम है आपका पार्ट 2 में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक अकाउंट किन टाइप के होते हैं एंड फेसबुक अकाउंट में बिजनेस मैनेजर हमें कैसे बनाना होता है, एवरीथिंग एल्स। अभी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे क्या होता है बिजनेस मैनेजर। एंड आपने फर्स्ट पार्ट में इतना तो जान लिया होगा, बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड, मेटा एड, कि अकाउंट क्या होता है, पेजेस क्यों क्रिएट करने होते हैं, एंड ग्रुप के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, और पेरेंटल और बिजनेस अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने पार्ट 1 देखा है। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो प्रोसीड करते हैं आगे कि हम कैसे बिजनेस एड मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं एंड किन किन टाइप के एड अकाउंट होते हैं और हमारे लिए कौन सा बेस्ट होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहाँ पे अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, आई होप कि मेरी विजिबल होगी स्क्रीन। राइट नाउ आई एम शेयरिंग माई पीपीटी। एज यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन फेसबुक एड्स मैनेजर एंड बिजनेस मैनेजर, है ना। एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं ना, वो दो तरीके के अकाउंट होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। फेसबुक एड अकाउंट और फेसबुक एड मैनेजर। कभी कभी क्या करते हैं लोग, बोलते हैं कि फेसबुक एड मैनेजर या फिर फेसबुक एड अकाउंट। तो आपको ना घबराना नहीं है, ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, जो फेसबुक एड अकाउंट अगर बोला जाए या फिर फेसबुक एड मैनेजर बोला जाए या एड मैनेजर बोला जाए, तो ये सेम ही होती है। ठीक है, अगर कहीं पे बात आ जाती है बिजनेस एड मैनेजर या बिजनेस एड अकाउंट, तो वो अलग होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट और उसके साथ साथ फेसबुक एड अकाउंट या फिर फेसबुक एड मैनेजर या फिर बिजनेस एड मैनेजर या बिजनेस एड अकाउंट। ओके, अब देखो फेसबुक एड रन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अब बहुत सारे लोग ना आपके पास ऐसे आते होंगे, बोलते होंगे कि फेसबुक एड में होता ही क्या है, वो तो कोई भी रन कर लेगा, हमें पोस्ट ही तो बूस्ट करनी होती है, हमें रील ही तो बूस्ट करनी होती है, हमें व्यूज ही तो चाहिए होता है, हमें लोगों को मैसेज ही तो कराना होता है। लेकिन उनके माइंड में ये कंसेप्शन बैठी होती है कि हम ये कहीं से भी कर लेंगे। नहीं, देखो अगर हमें प्रोफेशनली एड रन करना है तो उसके लिए हम एड मैनेजर में जाके करते हैं। बट बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, वो या तो अपनी पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे ऑप्शन नहीं आता है कि पोस्ट बूस्ट या फिर प्रमोट योर अकाउंट या प्रमोट योर बिजनेस करके। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। तो बहुत सारे लोग उस चीज का बेनिफिट लेते हैं। बट यहाँ पे होता पता है क्या है, हम अगर इस मेथड से करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट मेथड है, जहाँ पे हम पोस्ट बूस्ट करना या फिर प्रमोट करना अपने अकाउंट को, है ना। जैसे आपने बहुत सारे ऐड ऐसे देखे होंगे, व्यू इंस्टाग्राम अकाउंट करके वहां पे एक कॉल टू एक्शन आता है, तो वो इंस्टा से बूस्ट करे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी आप जाना अभी इंस्टा पे, वहां पे चेक करना, पोस्ट के नीचे आपका एक ऑप्शन आता है बूस्ट पोस्ट करके। ठीक है, तो वहां पे इंस्टा खुद बोलता है कि बूस्ट करो आप यहाँ से, बट दिस इज नॉट फॉर प्रोफेशनल्स। ये एक बिगिनर के लिए होता है। ठीक है, जिनने 100 200 500 1000 खर्च करके अपनी पोस्ट बूस्ट कर लेनी है, थोड़ी बहुत ऑडियंस लेके आनी है। बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं मिलेगी, आपको क्वालिटी ऑडियंस नहीं मिलेगी, आपको वो टारगेट ऑडियंस नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए, आपको वो टारगेट क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, लीड्स नहीं मिलेंगी जो आपको नीड है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये मेथड तो इजी है, इजी मेथड है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है नॉर्मली बूस्ट कर देना पोस्ट को, एंड ये बिगिनर के लिए है, नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, बिगिनर के लिए है। यहाँ पे आपके पास लेस कंट्रोल होता है, लेस कंट्रोल इन द सेंस कि आपके पास पूरा एक्सेस नहीं होता एड मैनेजर का। आपको कुछ ही ऑप्शन दिए जाते हैं, आप एज सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ सिटीज या स्टेट को टारगेट कर सकते हो, और अपना बजट सेट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। बट एड मैनेजर में आपको एक एक चीज का कंट्रोल मिल जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। नॉट ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, जैसे मैंने बताया इससे पहले ही कि यहाँ पे आपको क्वालिटी कस्टमर्स या फिर एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं मिलेगी जो आपको रिक्वायर्ड है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए जो, अगर हम प्रोफेशनली अपने बिजनेस के लिए या फिर हम प्रोफेशनली लाइक किसी भी एजेंसी के लिए एड रन करेंगे, देन यू नीड टू लर्न फेसबुक एड मैनेजर, बिजनेस एड मैनेजर या फिर जो भी है पेरेंटल एड मैनेजर, वहां से आप कर पाओगे। ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है उसके लिए हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड कैसे क्या चीजें होती है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्योंकि देखो होता क्या है, प्रैक्टिकल से पहले हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी जरूरी है।
रीजन, क्योंकि अगर हम मान लो डायरेक्टली प्रैक्टिकल करने चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमारे माइंड में बेसिक क्लियर होने चाहिए। लाइक अगर मान लो आपको कुछ भी करना, फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आप अभी जिस भी फील्ड में होगे, बिजनेस के फील्ड में होगे, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपने प्लानिंग करी होगी ना। प्लानिंग के पास एग्जीक्यूट करा होगा उस आइडिया को, फिर उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करा होगा ना। तो सिंपल यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि हमें फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आगे चल के हमें परेशानी ना हो कोई। तो और हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, कभी कभी ना होता क्या है, ये जो बूस्ट पोस्ट वाला है ना, ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है, बहुत अच्छी लीड्स दे देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। तो लोग कहते हैं अरे ये अच्छा चल तो रहा है, हमें क्यों इस चीज की जरूरत है, हम क्यों एड मैनेजर क्रिएट करें। बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये इस तरीके से वर्क करता है कि जैसे होता नहीं, अंधेरे में तीर चलाना, कहावत सुनी होगी ना। तो सेम एज ये चीज इस तरीके से वर्क करती है। तो किसी भी इंसान के मतलब सुनी सुनाई बातों पे मत बिलीव करना कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो अगर आपको लीड चाहिए या फिर आपको ऑडियंस चाहिए, देन आप इन ऑप्शंस का मत यूज करना। थोड़ा डेप्थ में जाके सीखो फेसबुक एड के बारे में, देन आप फेसबुक एड मैनेजर की हेल्प से करो। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मन में ये भी एक चीज आ रही होगी आपके कि अगर ये ऑप्शन फेसबुक ने दिया है, अगर मेटा एड ने ये ऑप्शन दिया है, तो क्यों दिया है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज ये भी बता देना चाहता हूँ, फेसबुक भी तो एक तरीके का बिजनेस है, मेटा भी तो एक तरीके का बिजनेस है, वो भी तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, उनका भी तो ये अर्निंग सोर्स है। तो अब अगर वो ये ऑप्शन नहीं देंगे तो उनके पास कैसे पैसा आएगा। जैसे मान लो बहुत सारी बिजनेसेस या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बजट कम होता है, जिनका दिन का बजट 200 300 500 या फिर टोटल बजट ही 5 6 हज़ार होता है। तो वह कैसे एक एजेंसी के पास जाके अपना एड रन कराएंगे। तो ये चीज उन लोगों के लिए ठीक है, स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस के लिए या फिर छोटे बिजनेसेस के लिए, है ना, जिनके पास इतना बजट नहीं है, तो वो खुद से कर सके। बट अगर बात आ गई प्रोफेशनल, ठीक है, या फिर हमें एग्जैक्ट ऑडियंस चाहिए, या फिर हमें अपने बिजनेस के लिए एग्जैक्ट कस्टमर्स चाहिए, देन हमें ये करना है, एड मैनेजर की हेल्प से एड रन करना है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी आप एड रन करो तो एड मैनेजर से जाके करो, इंस्टाग्राम से डायरेक्टली मत बूस्ट करो, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता है। बस वही चीज रहेगी कि आप अपना बजट वेस्ट करोगे, एंड बजट वेस्ट वेस्ट करने के साथ साथ आपको क्वालिटी लीड्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये चीज है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, एंड डिपेंड आप पे करता है, आप चाहो तो कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मेरा ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है इस चीज को लेके। अब बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस मैनेजर क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे दो तरीके के फेसबुक ऐड अकाउंट होते हैं, एक फेसबुक ऐड मैनेजर नॉर्मली, एंड एक बिजनेस ऐड मैनेजर। तो ये फेसबुक ऐड मैनेजर तो आपको पता ही है, नॉर्मली हमें कुछ नहीं क्रिएट करना होता है, डायरेक्ट हम जाके ऐड सेटअप कर सकते हैं। बट ये बिजनेस ऐड मैनेजर क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिजनेस एड मैनेजर एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो एक कोचिंग ब्रांच है, ठीक है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके 6 सिटीज में ब्रांचेस हैं। फॉर एन एग्जांपल, सिटीज के मैंने नाम तो नहीं दिए, बट हाँ, मान लें C1 C2 C3 C4 C5 C6। फॉर एन एग्जांपल, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़, ऐसे जगह पे उनके ब्रांचेस हैं। अब देखो, यहाँ पे वो ये तो नहीं करेंगे कि हर मतलब जो उनके अकाउंट है फेसबुक, वो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग अकाउंट क्रिएट करें, अलग अलग फेसबुक अकाउंट बनाएं, नहीं। वो एक ही बिजनेस एड मैनेजर बनाएंगे और उसमें उनकी जितने भी ब्रांचेस हैं उनके पेज बना के उसको लिंक कर देंगे। मतलब होता नहीं है, सब चीजों का कलेक्शन एक पास हम कर लेते हैं, है ना। मतलब सारी चीजों का एक्सेस हमारे पास एक क्लिक में आ जाता है। तो बिजनेस एड मैनेजर इस तरीके से होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे C1 करके एक सिटी है, तो उसका एक पेज बनाया, फेसबुक पेज बनाया और उसका नाम दे दिया C1। फॉर एन एग्जाम्पल, C2 करके सिटी है, वहां पे ब्रांच है, ठीक है, तो उसका एक पेज बनाया, उसका नाम दे दिया C2। एंड एक C3 है, तो उसका नाम दे दिया FB पेज 3। ठीक है, तो ऐसा करके 6 पेजेस बना लिए, एंड उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिया सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी उनकी ब्रांचेस हैं, एंड उनको लिंक कर दिया बिजनेस एड मैनेजर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस मैनेजर होता है उसमें हम मल्टीपल एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपकी चीजें ना ऊपर से जा रही होंगी कि ये है क्या, मल्टीपल एड अकाउंट, मल्टीपल पेजेस और उसको लिंक कर देना। देखो यहाँ पे क्या है, अभी हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे, अभी हम थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हैं। तो
आपको एग्जैक्ट सारी चीजें नहीं समझ आएंगी, बट हम जैसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते रहेंगे तो सारी चीजें समझ आती रहेंगी। तो आप अभी इन चीजों के नोट्स बनाओ, जब आप प्रैक्टिकल चीजों को करोगे ना इम्प्लीमेंट, तब आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब देखो, जैसे कि मान लो आपने एक एड अकाउंट बनाया, एड अकाउंट 1 नाम दे दिया उसका, एंड उससे आपने 6 पेजेस लिंक कर दिए। अब मान लो 6 पेजेस लिंक कर दिए आपने, तो उस एड अकाउंट में जाके फॉर एन एग्जांपल XYZ करके नाम दे दिया एड अकाउंट का, एंड उस एड अकाउंट में जाके आप ये 6 के 6 जो पेजेस हैं और ये जो 6 सिटीज में इनकी ब्रांचेस लोकेटेड है उन सबका एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल P1 से P3, या फिर ये भी कर सकते हैं कि दो एड अकाउंट बना सकते हैं, एड अकाउंट 1 एड अकाउंट 2 करके। C1 से लेके C3 वाला एड अकाउंट 1 में डाल दिया, C4 से लेके C6 वाला एड अकाउंट 2 में डाल दिया। ठीक है, तो इन तरीके से भी है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एडमिन कर दिए। जैसे C1 जो है हमारा पेज, ठीक है, मतलब C1 सिटी जो है उसका जो पेज है FB पेज 1, ठीक है, तो उसका एडमिन अलग कर दिया। FB पेज 2 जो है C2 सिटी का, उसका एडमिन हमने अलग कर दिया। जैसे 6 सिटीज हैं, ठीक है, एंड मान लो उसके हमारे पास 3 एडमिन हैं, तो दो दो पेजेस एक एक एडमिन को दे दिए कि तुम भाई ये संभालो, तुम भाई ये संभालो, तुम ये संभालो। समझ गए? नहीं समझे? मैं देखो दोबारा से बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास पेजेस टोटल कितने हैं? 6। दो एडमिन बना दिए, ये चीज है। मान लो हमने एडमिन बना दिए, एंड उसके बाद क्या है, उन एडमिन को प्रोवाइड कर दिया कि भाई तुम ये पेज संभालो, तुम ये पेज संभालो, तुम ये संभालो। ठीक है, अब बात आ गई, जैसे कि वहां पे एडमिन में दो टीम बना दी कि 3 पेज आपको संभालने हैं C1 से लेके C3 वाले, एंड 3 पेजेस आपको संभालने हैं C4 से लेके C6 वाले। ठीक है, तो ये क्या है, कैसे एड में बिजनेस एड मैनेजर बनता है, वो मैं आपको एक बार डिटेल में प्रैक्टिकली बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है अगले पार्ट में हम कवर करें। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये चीजें क्या होती हैं एंड कैसे वर्क करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों की। ठीक है, आ जाते हैं एड मैनेजर पे। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये है बिजनेस एड मैनेजर। ठीक है, एज यू कैन सी, जैसे यहाँ पे मेरे अकाउंट बने हैं, ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस एड मैनेजर है। अब ये कैसे हम इस चीज का एक्सेस ले सकते हैं, जैसे आप मान लो क्रोम पे जाओगे, ठीक है, एंड वहां पे आप सर्च करोगे बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर आ जाएगा, एंड यहाँ पे आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे फेसबुक पे, तो ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। एक बार मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दिया, एंड अगेन से मैं सर्च करूंगा। जस्ट वेट। ओके, डन, लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे मैं अगेन से सर्च करूंगा बिजनेस मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है गेट स्टार्टेड विथ बिजनेस टूल्स फ्रॉम मेटा। ठीक है, यहाँ पे आप खुद इस चीज को पढ़ सकते हो। बाय लॉगिंग इन यू कैन नेविगेट टू ऑल बिजनेस टूल्स एज मेटा बिजनेस सूट बिजनेस मैनेजर एड मैनेजर। मतलब कि आपको वो सारे टूल्स का एक्सेस मिल जाएगा जिससे कि आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो, एंड प्रॉपर तरीके से आप वो सारी चीजें कर सकते हो जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेटा के थ्रू हेल्प करेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, टूल्स ओवर बिजनेस टूल्स कैन हेल्प यू। यहाँ पे जूम कर देता हूँ, जस्ट वेट। देखो, बिजनेस मैनेजर किन किन चीजों में हेल्प करता है। सेव टाइम बाय एक्सेसिंग एवरीथिंग, मतलब कि आपका टाइम बचाएगा, सारी चीजों का एक्सेस आपका एक जगह पे होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक अक्रॉस मैसेंजर एवरीथिंग एल्स। कनेक्ट विद द पीपल हु मैटर मोस्ट टू योर बिजनेस यूजिंग सिंगल इनबॉक्स। ट्रैक व्हाट्स वर्किंग बेस्ट फॉर प्रोफेशनल इंसाइट अक्रॉस द मीडिया टेक्नोलॉजी। आपको वो सारा रिकॉर्ड मिलेगा, वो सारा एनालाइट, वो सारा आपका डेटा मिलेगा जो हेल्प करेगा आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में। एंड आपको वो सारा डेटा दिया जाएगा जिससे कि आप समझ सकोगे कि हाँ आपको कितने रिजल्ट्स मिले, आपका कितना स्पेंडिंग हुआ, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको कितनी सेल्स आई, एवरीथिंग एल्स। तो यहां से आप वो सारी चीजें ट्रैक कर सकोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे हमें क्या करना है, जैसे ही आप अपना फेसबुक अकाउंट होता है, ठीक है, तो उससे आप लॉग इन करोगे, लॉग इन विद फेसबुक। ठीक है, एंड यहाँ पे आप अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह करोगे, एंटर, लॉग इन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वेट, फॉर एन एग्जांपल मैं ये अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ। ओके,
मैंने लॉग इन कर लिया, आप देख सकते हो, तो मेरा बिजनेस एड मैनेजर लॉग इन हो गया। अब बात आ गई कि एड मैनेजर पे हमें कैसे जाना है। तो यहाँ पे हम जब क्रिएट कर लेंगे, मल्टीपल एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एज यू कैन सी क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक और हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं नाम दे देता हूँ, MD एंटरप्राइज। ओके, मैंने नाम दे दिया है MD एंटरप्राइज, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हो, लास्ट नेम डाल सकते हो, ये मैंने बिजनेस पोर्टफोलियो नेम दिया है। मैं अपना नेम डाल देता हूँ, अदनान कुरैशी। ओके, यहाँ पे आप अपनी ईमेल भी डाल सकते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं अपनी ये ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पे मेरा बिजनेस एड मैनेजर क्रिएट हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे विजिबल होगा। एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ से मैं आपको मतलब यहाँ से मैं एक्सेस भी दे सकता हूँ कि किसे किसे इस एड अकाउंट का, बिजनेस एड अकाउंट का एक्सेस चाहिए। बट अभी तो मुझे वो नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करा मैंने, ठीक है। अनदर पर्सन ईमेल, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो विजिबल होगा, जैसे मान लो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उसे मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, प्रॉपर दिख पाए। एम्प्लॉय कैन ओनली मैनेज द बिजनेस एसेट्स दे आर असाइंड, मतलब कि वो सिर्फ वो चीजें एक्सेस कर पाएगा जो आप उसे प्रोवाइड करोगे। सिंपल सी चीज है। फुल कंट्रोल में क्या है, बिजनेस एडमिन्स हैव फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मान लो मेरा एम्प्लॉई है, ठीक है, तो मुझे अपने एम्प्लॉय को एक्सेस देना है, तो यहाँ पे मैं उसकी ईमेल एंटर करूंगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। बट अभी मुझे ये नहीं करना, तो मैं इसे कर रहा हूँ स्किप, ठीक है। कंफर्म कर दिया। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा क्रिएट हो गया। अभी राइट नाउ आई हैव टू बिजनेस एड अकाउंट। फर्स्ट वन इज ग्रो विथ मी, सेकंड वन इज जो राइट नाउ मैंने क्रिएट करा है बिजनेस इंटरप्राइज। ग्रो विथ मी के साथ में मेरा जो पेज है वो लिंक है ग्रो विथ मी करके, ठीक है। एंड अब बात आ जाती है एड मैनेजर पे, चलते हैं हम। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ग्रो विथ मी पे क्लिक करा, गेट स्टार्टेड। ओके, डन। अब देखो यहाँ से आपको ये सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा, लाइक आप सारी चीजों का कंट्रोल ले सकते हो। अपने इंस्टाग्राम पे भी यहाँ से ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, एवरीथिंग एल्स। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एड मैनेजर पे जाना है, ओके। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एड मैनेजर। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से बैक करके देख लेना, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसी सी चीज है कि फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में एकदम से समझ नहीं आती है। ये क्या है, प्रैक्टिस के साथ में हमारे जहन में, दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आ गया मेरा एड मैनेजर, दिस इज कॉल्ड एड मैनेजर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये है एड मैनेजर, यहीं से हम ऐड सेट करते हैं, यहीं से हम ऐड रन करते हैं, यहीं से हमारे पास सारा ऐड का डेटा आता है, रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा ऐड चल रहा है 13 अगस्त करके, ठीक है। 31 मैसेजेस आए हैं मुझे, 18,000 रीच आई है, एंड अप्रोक्सीमेट 18,000 इंप्रेशन भी आए हैं। कॉस्ट पर जो रिजल्ट है वो जा रहा है ₹6, एंड टोटल स्पेंडिंग इज दैट इज 192, इट मीन्स 200 अप्रोक्स, है ना। तो यहाँ से हम सारी चीजों का एक्सेस ले सकते हैं। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कितने टाइप्स के ऐड होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ ऐड होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स देता है फेसबुक, एंड कौन से ऐड का कौन क्या मतलब होता है, कौन सा ऐड किस चीज के लिए रन करना होता है। और यहाँ पे जो आपको इतने टूल्स दिख रहे होंगे ना, लाइक ये क्रिएट हो गया, कैंपेन हो गया, एंड ये साइड में दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा यार मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आपको लग रहा होगा कि मैं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, है ना। अगर आपको फेसबुक ऐड का कुछ भी नहीं पता है, अगर आप इस प्लेलिस्ट को एंड तक देख लोगे, जितनी भी वीडियोस रहेंगी, तो आप ए से जेड तक सीख जाओगे फेसबुक ऐड, डोंट वरी अबाउट इट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ज्यादा मैंने कवर नहीं करा क्योंकि मैं शॉर्ट शॉर्ट ही वीडियोस रख रहा हूँ, लॉन्ग में लोग नहीं कर पाते हैं, है ना, कंटिन्यू। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एड मैनेजर क्या होता है, एड मैनेजर में कितने टाइप्स के एड अकाउंट्स होते हैं, एंड कौन से एड का क्या मतलब होता है, कौन सा एड किस बिजनेस के लिए या फिर किस चीज के लिए बना होता है।
तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगी होगी। अगर लगी है वैल्यूबल तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना कि कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें बिगनर में ही काउंट करते हैं, तो उनके माइंड में एक कंसेप्शन बैठी होती बन के, या एक माइंड में चीज बन के बैठी होती कि यार कम सीपीसी में लीड सही है हमें, या फिर अगर कम सीपीसी जा रहा है मेरा, मान लो अगर मेरा 1 रुपये सीपीएम जा रहा है या 1 रुपये सीपीसी जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कम सीपीएम का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास अच्छी लीड आ रही है। ठीक है, तो आपको ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं बनाना। आप मान लो आपका 1 रुपये सीपीसी जा रहा है, आपको 100 रुपये में 100 लीड आ रही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, या आपको 100 रुपये में 100 जो भी आपके वेबसाइट विजिट हैं वो आ रहे हैं। बट वहां पे ऑडियंस तो आपकी काम की एक या दो ही है, या एक भी नहीं है। बट इसी जगह पे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारी मान लो पर लीड की कॉस्ट 8 से 10 रुपए जा रही है, 10 रुपए जा रही है, और हमें 100 रुपए में सिर्फ 10 ही लोग आ रहे हैं, जीएसटी हटा के हमें 8 लोग ही आ रहे हैं क्योंकि जीएसटी भी डिडक्ट होती है, तो 8 लोग आ रहे हैं जिसमें से हमारे लिए 5 लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आप मुझे बताओ वो 10 रुपए सीपीसी सीपीएम बेस्ट है या फिर वो 1 रुपए बेस्ट है? तो ये माइंड से मिसकंसेप्शन हटा देना, ठीक है। सीपीसी सीपीएम मैटर नहीं करता है, अगर आपका एड परफॉर्म कर रहा है, चाहे फिर वो 15 रुपए सीपीएम सीपीसी जा रहा है या फिर कॉस्ट पर वेबसाइट विजिट जा रही है, इट्स नॉट मैटर। अगर आपको ऑडियंस अच्छी आ रही है, आपको वो ऑडियंस आ रही है जो आपको रिक्वायर्ड है, देन दिस इज अ गुड। ओके, तो ये एक मिसकंसेप्शन थी, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे तो मैंने क्लियर कर दी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।